अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये मेरे पास होंडा स्पेशल एडिशन आई है। इसका मसला वही है जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो इसमें जो है ना लेड एसिड बैटरी का और ड्राई बैटरी का बताया था, जो इसमें कौन सी डालनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का फार्मूला क्या है, सिर्फ यही होंडा स्पेशल एडिशन में हमने डालनी है, यानी कि लेड एसिड बैटरी डालनी है, क्योंकि ड्राई बैटरी नहीं डालनी। 10-15 दिन हो गए हैं इन्होंने ड्राई बैटरी डाली है, तो ये देखा है दोस्तों, ये बिल्कुल डेड हो गई है और यहाँ से फूल भी आई है, यानी कि मोटी हो गई है यहाँ से। तो ये क्यों हो गई है ये भी मैंने चेक किया है, रेक्टिफायर का करंट भी चेक किया है और कितना आता है कितना नहीं आता। अभी तो सही आ रहा है, तो कस्टमर का कहना है कि इसके बल्ब भी फ्यूज़ हो गए हैं, हेडलाइट वाला बल्ब भी फ्यूज़ हो गया है और बैटरी भी फूल गई है। लेकिन मैंने ये आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो इस मोटरसाइकिल में रेक्टिफायर की ख़राबी की वजह से बैटरी फूल जाती है, ओवर चार्जिंग की वजह से। तो इसका करंट इतना आ जाता है, यानी कि 100 वोल्ट तक भी आ जाता है, यानी कि डीसी 100 वोल्ट तक आ जाता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, यानी कि बैटरी फट भी जाती है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ जो इसमें लेड एसिड बैटरी डालनी चाहिए, तेज़ाब वाली, क्योंकि वो कंपनी का फार्मूला है। तो मैं आपको करंट भी चेक करवाता हूँ, यानी कि अभी तो सही आता है। ये मालूम नहीं जब कभी कभी ज़्यादा हो जाए चलते चलते, ये यानी कि बाद का मसला है, क्योंकि मेरे सामने तो अभी करंट सही आ रहा है। तो बैटरी क्यों फूल गई है, यानी कि ये क्यों फूल गई है, ये वजह हमने देखनी है ना, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं चलेगा। मीटर से भी चेक करेंगे, वोल्टेज सही होंगे तो इसका मतलब है वोल्टेज ठीक आ रहे हैं। और बल्ब भी जला के दिखाऊंगा, बल्ब जलता है तो अभी तो ठीक है, क्योंकि हम इतने नजूमी तो नहीं है। जब ये मुकम्मल ही ख़राब होगा, रेक्टिफायर ओवर वोल्टेज शो करेगा, तो फिर पता चलेगा ना जो हाँ भाई रेक्टिफायर इसका ख़राब है। ऐसे तो कोई पता नहीं चलेगा जो रेक्टिफायर ख़राब है या ठीक है। ये मीटर भी सही बताए और बल्ब भी सही बताया, फिर भी यानी कि बहरहाल यानी कि इसको कस्टमर को तो मैंने कहा है जब भी आप जो है ना लेड एसिड बैटरी ले आए, वो मैं डाल देता हूँ। तो मैं भी आपको यही कह रहा हूँ, जब भी ये इसकी मैं यानी कि इंसल्ट नहीं कर रहा ओसाका बैटरी की, लेकिन YBR या और मोटरसाइकिलों में चल जाती है। सिर्फ होंडा स्पेशल एडिशन में यानी कि यही मसला आता है, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, वो देखना। और उसमें रेक्टिफायर के वोल्टेज भी ओवर वोल्टेज थे, 100 वोल्ट तक 80 वोल्ट तक आ जाते थे उस वीडियो में। तो इस वीडियो में भी आपको चेक करवाता हूँ जो कितने वोल्ट आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट कर ले लड़का, स्टार्ट। ये देखा दोस्तों, स्टार्ट कर लिया है। अब बैटरी के वोल्टेज हमने चेक करने हैं। यहाँ से तो ये फ्यूज की ये वायर निकली हुई है, ये रेड कलर की जो वायर है, इसके वोल्टेज हमने चेक करने हैं। DC 200 वोल्ट पे हमने DC 200 वोल्ट पे हमने रखना है, देखा है 200 वोल्ट पे। और यहाँ पे हमने करंट चेक करना है, जब भी कितना आ रहा है, एक्सीलेटर देने से भी और स्लो में भी। ये देखें, एक वायर मैं अर्थ लगा रहा हूँ बॉडी के साथ। अब ये वोल्टेज देखें, हाँ दो ये देखें दोस्तों, वोल्टेज तो सही आ रहे हैं, इसके पूरे वोल्टेज आ रहे हैं। तो बैटरी फूलने की वजह भी यानी कि मालूम नहीं हुई, क्या पता चलते चलते ओवर वोल्टेज आ गए हों, क्योंकि जो बल्ब जो फ्यूज़ हो गए हैं, हेडलाइट वाला बैक लाइट वाला फ्यूज़ हो गया। क्यों हो गया? ओवर वोल्टेज की वजह से हो गया है ना, क्योंकि बैटरी ठीक होगी तो वो बैटरी का तो प्रॉपर पूरा करंट होगा। तो ये बल्ब जो फ्यूज़ हुए हैं ये हम देखेंगे जब क्यों फ्यूज़ हुए हैं। तो बल्ब भी जला के दिखा दूँ आपको, हेडलाइट वाला वो भी आपको दिखा देता हूँ जो बल्ब कैसे जलता है। स्टार्ट करो भाई। ये देखा दोस्तों, यहाँ पे हम बल्ब जलाएंगे, रेस दो भाई। देखा दोस्तों, बल्ब भी फ्यूज़ नहीं होता, नहीं तो रेक्टिफायर के ओवर वोल्टेज होते तो बल्ब भी फ्यूज़ हो जाता, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, उसमें तो बल्ब फ्यूज़ हो करके दिखाया था, यानी कि हो गया था, वो दिखाया था। अब वोल्टेज भी इसके पूरे आ रहे हैं, ये देखते हैं। अब यदि और बैटरी डाल के फिर देखते हैं।
और आपको स्टार्ट करके मैंने दिखाया है वोल्टेज। इसके हेडलाइट बल्ब भी आपको दिखा दूँ जो भी फ्यूज़ क्यों हुआ है और कहाँ से करंट आता है, ये हमने देखना है। खोलो भाई, ये बाइक बंद कर लो। और हेडलाइट के करंट कहाँ से आता है और कैसे आता है, क्योंकि बाकी मोटरसाइकिलों का तो बटन से आता है। दिखाओ, ये देखा दोस्तों बल्ब फ्यूज़ दिखाओ भाई, ये देखा फ्यूज़ हो गया है भी जेन्युइन स्टेनले का। तो बल्ब फ्यूज़ होने की वजह तो मालूम नहीं हुई, क्योंकि वजह तो यही होती है यानी कि ओवर वोल्टेज हो जाए। तो बहरहाल यानी कि इसका मैं करंट भी आपको दिखा दूँ जो कहाँ से आता है, क्योंकि ये और 125 का करंट तो येलो कलर की वायर से जो कोयल कड़े से आती है, तो उसका करंट तो उधर से ही आता है यानी कि नीचे से मैग्नेट कोयल से। तो ये हेडलाइट जो है ना चलती है बैटरी से, तो बैटरी से इस रेक्टिफायर के थ्रू आता है ना। एक रेक्टिफायर तो है इसका यानी कि न्यूट्रल वाला सलफ वाला, ठीक है, और दूसरा रेक्टिफायर है इसका यानी कि हेडलाइट को जलाने वाला। तो इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें यानी कि 2 कलर की वायर होती हैं दोनों रेक्टिफायर में। एक में ग्रीन और रेड होती है, वो तो न्यूट्रल वाली होती है यानी कि इस कलर की, जैसे मैं बता दूँ आपको ये कलर, ये न्यूट्रल वाली होती है जैसे। और दूसरी में जो है ना ब्लैक और ब्राउन होती है, ब्राउन वाइट लीनियर वाली, ठीक है, वो हेडलाइट को चलाने के लिए होती है यानी कि हेडलाइट को ऑन करने के लिए। यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखा दोस्तों ये ब्राउन और वाइट लीनियर वाली, क्योंकि इसमें येलो कलर की तो नहीं है वायर, और यानी कि मोटरसाइकिलों की येलो कलर की होती है जो डायरेक्ट कोयल कड़े से करंट आता है। तो इसका करंट यानी कि यही ऑन करने के लिए है, रेक्टिफायर के जो थ्रू आता है। और हमने बैटरी भी ले आए हैं, बैटरी भी इसकी ले आए हैं हम। ये देखें दोस्तों, ये बेस्ट बैटरी है, कंपनी का फार्मूला है AGS वाली। यही हम अब डालेंगे इसको, इसका चीज़ा पूरा करके फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, बैटरी तो मैंने फिट कर ली है और वोल्टेज भी चेक कर लिए हैं। आपको भी चेक करवाता हूँ, बैटरी के साथ वोल्टेज चेक करवाता हूँ, क्योंकि पहले तो विदाउट बैटरी मैंने आपको वोल्टेज दिखाए थे, तो मसले की समझ भी नहीं आई यानी कि क्या मसला था। लेकिन मेरा जहन यही मानता है कि बैटरी डेड होने की वजह से, ये बैटरी डेड होने की वजह से बल्ब फ्यूज़ हुए हैं, इसके सारे बल्ब फ्यूज़ हुए हैं। यानी कि इंडिकेटर के बल्ब भी हमने चेंज किए हैं, बैक लाइट के भी चेंज किए हैं। ये फ्यूज़ क्यों हुए हैं? बैटरी डेड होने की वजह से। अब बैटरी डेड होने की वजह यानी कि ये भी हो सकती है रेक्टिफायर के कभी वोल्टेज भी ओवर हो जाए, और ये भी हो सकती है यानी कि ये बैटरी जो है ना ड्राई बैटरी, ये एकदम ही डेड हो जाती है, कोई पता नहीं चलता। इसी वजह से भी यानी कि रेक्टिफायर के वोल्टेज कभी कभी इनक्रीज़ हो जाते हैं विदाउट बैटरी के, ये भी हो सकता है। बहरहाल मुझे तो यही लगता है बैटरी डेड होने की वजह से बल्ब फ्यूज़ हुए हैं, क्योंकि ऐसे हुआ है मसला जो इसमें मोटरसाइकिल में बैटरी भाई नहीं है तो बल्ब फ्यूज़ हो गया है। अब वीडियो लंबी क्या करें, मैंने आपको ये मसले बता दिए हैं, चेक करने का तरीका भी बता दिया है, और स्टार्ट करके वोल्टेज भी आपको दिखा दूँ जो भी कितने वोल्टेज होते हैं मीटर लगाने से अब बैटरी के साथ। तो ये लास्ट में ये दिखा दूँ और फिर वीडियो का एंड करते हैं। ये देखा दोस्तों, स्टार्ट तो कर लिया है, कैमरा मैन तो नहीं है, अब वोल्टेज आपको दिखा दूँ। ये देखो, एक्सीलेटर दो भाई। देखा दोस्तों, एक्सीलेटर देने से वोल्टेज सही आ रहे हैं। तो अब स्टार्ट खड़ी है, ये देखते हैं जो यहाँ बुलबुले भी निकलते हैं, नहीं निकलते बैटरी के, क्योंकि ओवर वोल्टेज हो तो यहाँ बुलबुले इसके नज़र आते हैं जो भी हाँ भाई ओवर वोल्टेज हो रही है। एक्सीलेटर दो भाई। वोल्टेज तो सही आ रहे हैं, नहीं तो इतनी देर में यहाँ से हर सेल से बुलबुले निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब इसको फिट करते हैं। तो ये बाकी बल्ब वगैरह तो हमने ये देखा है, इंडिकेटर वगैरह ये तो सब कुछ चालू कर लिया है। ये देखें,
ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो अपनी कमेंट का इज़हार कर देना, अपनी राय का इज़हार भी कर देना, कमेंट कर दिया करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।